डॉक्टर साहब ये देखें किस कदर हमारे सामने सर क्रिस्टल मैं आपकी इजाजत से, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब जो है वो बहुत करीब तक वो बात कर रहे हैं, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं इनसे एक दो सवाल इन पर जरूर कर लूं। अच्छा, जरूर जैसे ब्रिगेडियर साहब आपने बात की, इसी के ऊपर ले साहब, लेते हैं। आप ये देखें कि थोड़ा सा इसको मैं लार्जर कैनवस लेना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि ये जंग जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं की गई, पाकिस्तान को तो ये समझते ही कुछ नहीं थे। और पाकिस्तान पे जिस तरीके से अपनी सरहद में रह के इन्होंने अटैक किया कि हम जो है दहशतगर्दी का इनको निशाना बना के इनको दहशतगर्द कह लेंगे और पूरी दुनिया मान लेगी। अभी मैंने जैसे आपको गोपाल बागले की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया का कोई मीडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई हाई कमीशन, और इसमें हॉर्न पेनी वोंग जो है, जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर है, उसने भी नहीं मांगा। उसने कहा कि आप एविडेंस दे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि उनका कंसर्न ये है कि क्वाड्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इज द जापान, देन इज द इंडिया, देन इज द इंडिया ऑफ कोर्स, एंड अमेरिका। अच्छा, अब इन्होंने ईस्टर्न कॉरिडोर बनाना था और बाइडेन जिसे चला भी नहीं जाता था वो ईस्टर्न कॉरिडोर लगाना चाह रहा था। अच्छा, उसके बाद आ गया ऑकस, उसके बाद I2U2 हो गया। हम सबको पता है और आप मेरे से एग्री करेंगे कि ये सारा मामला जो था, इट वाज अगेंस्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उनको ये लगता था कि ये इसकी हेजमनी को जो है वो जो ये हेजमोनिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, जबकि चाइना सिर्फ कोलैबोरेशन 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 चाहता है। चाइना सिर्फ और सिर्फ माशी तौर पे एक दूसरे के साथ जो है कोरिलेशनिंग और कोलैबोरेशन चाहता है, इसके अलावा उसका कुछ है नहीं। इवन रशिया जो है वो किसी तरीके के भी जो है वो इंपीरियल गट्स उसके अंदर आज भी हैं, लेकिन वो दोबारा से सारे अपने जो है वो सोवियत ममालिक को वापस लेने का कोई जो है वो मामला नहीं रखना चाहता। अब मुझे बताइए कि जिस तरीके की ये अप्रोच है, जिसके अंदर मैंने ये मोदी की जो सोच है, जिसके अंदर इंपीरियलिज्म भी है, यानी वो चाहता है कि एक्सपेंशनिज्म भी करे, और इसमें वो ये चाहता है कि सप्रेस भी करे बाकी को, यानी मुसलमानों को खत्म कर दे। अब वहां के इंडिया में मुसलमानों को भी सोचना होगा कि उन्होंने जल दफन होके मरना है या जल के मरना है। अगर वहां पे रहेंगे तो ऐसे ही होगा। फिर खालिस्तानियों ने तो सोच लिया है, सिखों ने तो अपना डिसीजन ले लिया है, और आपके डॉक्टर हसन जफर के चैनल पे तमाम से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके डॉक्टर हसन जफर पे उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया और वो आपके पास मुसलसल आ रहे हैं, और आपके जो सेंसिबल लोग हैं सब के सब यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा सर, आप सवाल आप मुझे बताइए कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ जो मामला चलाया और अब जो रेजिस्टेंस है, ये कहां से लॉक टूटेगा, क्योंकि सारी जिद तो अमेरिका की है। अब इस पर फरमाइए, ये मामला, ये ग्रिड लॉक कहां से खत्म होगा? दिस इज अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, और फिर एक किताब छपी थी जिसमें दे वर वेरी काइंड एनफ टू आस्क मी टू राइट ए चैप्टर ऑन इट। तो वो टाइटल था जियोपॉलिटिक्स ऑफ ट्रेड कॉरिडोर्स। तो जो जो मैंने जो चैप्टर लिखा था, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसको फिर एक्सपैंड करके मैंने वो चैप्टर बनाया था। तो उसमें बात बिल्कुल सीधी है। BRI जो है ना, मतलब आई कट इट वेरी शॉर्ट नाउ, BRI जो है इट हैज डिफीटेड ऑलरेडी ऑल अटेम्प्ट्स मेड टू काउंटर इट। अभी सबसे पहले ये US ने जो कोशिश की कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की, B3W, और उसने उन्होंने बोला कि $1 ट्रिलियन का हम लगाएंगे और ये BRI के ट्रेड कॉरिडोर्स बनाएंगे। फेल हो गया। $1 ट्रिलियन कौन देगा? उन्होंने कहा ये $1 ट्रिलियन उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। कौन इन्वेस्ट करेगा? ना कोई मुल्क तैयार था, ना कोई बैंक तैयार था। फिर उन्होंने कहा जी कि हम I2U2 बनाते हैं। I2U2 जो है वो 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा है जो इंडिया को कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट के साथ, और दूसरा हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है यूरोप के साथ। तो उसमें मैंने फिर यही सवाल मेरा जो था वो ये था कि अगर ये, और वो जो U2 जो है, I2U2 जो है वो जाता है अरेबियन पेनिनसुला पे, वहां से वो जाता है इजराइल, और फिर इजराइल से आगे ग्रीस, और फिर आगे यूरोप के अंदर जाता है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा ट्रेड रूट है, तो जो सदियों से जो ट्रेड रूट बने हुए हैं और चल रहे हैं, सुएज कनाल के थ्रू, रेड सी के थ्रू, और या जो पर्शियन गल्फ के थ्रू, या बाय लैंड जो सिल्क रूट जो चल रहा था, तो वो इतने ख़राब होते या ये वाला इतना अच्छा होता, तो ये ब्रिटिशर्स और जो सारे पहले के जो ममालिक वो इन ट्रेड रूट्स को क्यों ना इस्तेमाल करते। तो दैट अगेन हैज नॉट टेकन ऑफ, इट इज़ नॉट वर्किंग। तो उन्होंने जो भी 2 कोशिशें की इसको काउंटर करने के लिए BRI को, वो कामयाब नहीं हुई। और बुनियादी वजह ये थी कि BRI ने इनको 3 जो हैं एस्पेक्ट्स में बीट किया: टाइम,
जब इन्होंने B3W और ये जो I2U2 स्टार्ट किया तो BRI को ऑलरेडी चले हुए 10 साल हो गए हुए थे, वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुका हुआ, they would have never caught up. Then other was space, ये अभी ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ से लेके कहाँ तक जाएं, तो BRI was already connecting 155 countries with a backlink to China. And third was funding, के BRI की फंडिंग एक सोर्स से आ रही है, सिर्फ चाइना से आ रही है। इन्होंने फंडिंग जमा करनी है सारी दुनिया से, और फिर सारी दुनिया वेस्ट से लेकर यूरोप से लेकर और बाकी ममालिक से, फिर उनमें बहस होनी है कि कौन कितने पैसे देगा, फिर बहस होनी है कि कैसे खर्च होगा। They were not going to win at all. So BRI and China are अब यहाँ पर मैं रजा साहब से भी और ब्रिगेडियर साहब से भी, दोनों से मैं एक सवाल लेता हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब पहले जरा आप जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद रजा साहब दे देंगे। इफ यू वांटेड, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर हो जाए, कैन आई आस्क यू अ लिटिल पॉलिटिकल क्वेश्चन और रादर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि इस टाइम पर जब हमें पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हमें पता है कि पाकिस्तान का क्या स्ट्रक्चर बन चुका है, इस टाइम पर हमें इकोनॉमिक जोन्स हमारे बनाए हैं, हमने डिसीजंस ले चुके हैं, विद इन नो टाइम हमारी जो है यहाँ पे ट्राम्स, ट्रेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर सब चीजें तैयार है। हमारा गवादर भरा पड़ा है, जबकि गवादर बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है, सीपाक का हिस्सा नहीं था, वो अलग से ओमान की एक जमीन जो हमने ली थी वो अलग से बना हुआ। अच्छा असल खिता तो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है ना। सो अब ऑफ कोर्स हमें चाइना की बैक है और हमें आजाद कश्मीर भी लेना है, और जिसकी गंदी आंख वो सर क्या है सर, वो क्या नाम है, मैली आंख, वो सर वो छोटे सांप के मुंह वाला है सर, क्या नाम है उसका? कौन से सर, इनके पास तो इतने सारे हैं, किसकी बात? सर वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है सर, राजनाथ सर। वो देखिए मैंने छोटे मुंह के सांप का कहा है, तो सिमिली असल में सर मैं पहचान के लिए सिमिली बनाता हूँ। वो छोटे सांप से मैंने कहा तो ब्रिगेडियर साहब ने पहचान लिया, राजनाथ कहता है कि जी भी हमने क्लेम कर। सो सर आप यहाँ पर मुझे बताएं कि ये तो सारा का सारा हम पाकिस्तान ऐसे करके कवर कर रहा है, और चाइना हमारे लिए, हम चाइना के लिए। अच्छा हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक पार्ट तो क्लियर हो गया कि हमने छुपा के रखा था, हमें बता दिया। हम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, माशी तौर पे तो आपके जो है वो सियासतदान जो है वो अमेरिका साइड पे हो जाए, यानी जियोग्राफिकली हम चाइना से अलग हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया। अब मुझे आपको सियासी सवाल चाहिए इन दो बातों में, जहां पे सर 18 मुल्क इस टाइम पर आपस में पानी यानी आगे आने वाले वक्त में आबी जारहियत का शिकार होने वाले हैं। और मैं इस टाइम पे आपके सामने रेजोल्यूशंस नहीं देने लगा, लेकिन वाटर एग्रेशन विल कंसिडर एज एनवायरमेंटल टेररिज्म। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक हो गया। अब वो टेररिज्म है। अब आप होते यानी आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो पाकिस्तान के, आप इन दो मामलों में वाटर टेररिज्म जो इन्होंने शुरू की और इसके बाद 35A और 370 कश्मीर, इन दोनों के ऊपर क्या डिसीजन लेके जाते? उसकी बकवास तो छोड़ दे कि वो टेररिज्म क्या ले रहा है, वो तो उसके पास तो मैं मसूद और ये जो जिनसे वो क्या नाम है हाफिज सईद साहब, इनको उधर खुद छोड़ के आएंगे और वो वहां पे इंडिया में भी पकड़ के दिखा ले तो बड़ी बात है, पकड़े वो खड़े रहेंगे।